हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंट चेंजेस इन जीएसटीआर 3B। लेट्स सी। रिसेंट चेंजेस इन जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B के अंदर जो उसका टेबल 4 है उसको लेके कई सारी प्रैक्टिकल चेंजेस आई हैं, जो कि वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 डेटेड 5 जुलाई 2022 को ही रिलीज हो गई थी, बट वो पोर्टल के ऊपर अभी एक्टिव नहीं थी। तो ये जो सारी चेंजेस इस नोटिफिकेशन के थ्रू आई थी, ये पोर्टल के ऊपर कब एक्टिव हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2022 onwards. The taxpayers are now expected to correctly report the availment of ITC, reversal of ITC, and ineligible ITC, as the same has been incorporated on GST portal for GSTR 3B of August 2022, that is 1 September 2022 onwards. तो अब हम इसकी जो जो चेंजेस आई हैं टेबल 4 के अंदर उसको हम चेक करते हैं, और जो चेंजेस आई हैं उसको रेड कलर में हाईलाइट किया गया। टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B एलिजिबल आईटीसी। आपको पता है जब हम जीएसटीआर 3B को फाइल करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर जो टेबल 4 जो आता है उसके अंदर वहां पर 4 का ए पार्ट क्या रहता है, आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट, import of goods, import of services, inward supplies liable to reverse charge, inward supplies from IST, all other ITC। तो ITC अवेलेबल को लेके क्या बोला गया है कि जो हमारा जीएसटीआर 2B के अंदर जो दिखाई देगा 2B से सारा का सारा ITC उठ के ऑटो पॉपुलेट होके वो कहाँ पे आ जाएगा, जीएसटीआर 3B की टेबल 4 के अंदर। देन उसके बाद बी पार्ट के अंदर क्या रहता है, आईटीसी रिवर्स। इसके अंदर हमने बी पार्ट के अंदर जो उन्होंने कर दिया 1 और 2, 1 के अंदर उन्होंने कर दिया एज पर रूल्स, अभी हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बी के 1 पार्ट के अंदर कौन सा रिवर्सल डालेंगे, रूल 38, 42, 43 और 17 5 सबसेक्शन का जो हमारा आईटीसी का रिवर्सल है उसको हम कहाँ पे डालेंगे, बी के 1 में। इसके अलावा अगर कोई और रिवर्सल आप करना चाहते हो अपने आईटीसी में से तो उसको हम डालेंगे अदर्स में। जब आपका आईटीसी अवेलेबल में से आईटीसी रिवर्सल माइनस हो जाएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा, नेट आईटीसी अवेलेबल। देन अदर डिटेल्स, डी पार्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर क्या है, अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स के अंदर क्या है, आईटीसी reclaimed which was reserved reversed under table 4B2 in earlier tax period। आपने पहले उसको रिवर्सल दे दिया 4B2 के अंदर, आपने किसी वजह से उसको रिवर्सल दे दिया, तो जब आप दोबारा से उसको रिक्लेम करोगे, ठीक है, तो जब आप दोबारा से उसे रिक्लेम करोगे कहाँ पे करोगे, 4A के 5 के अंदर ऑल अदर आईटीसी में आपने रिक्लेम कर लिया, तो उसको आप अदर डिटेल्स में दोगे फॉर द इंफॉर्मेशन सेक। नेक्स्ट, ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to POS provisions। प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस की वजह से अगर कोई आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हुआ है या फिर आपका इनएलिजिबल आईटीसी है उसको भी आप इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कहाँ पे दोगे, 4D के 2 के अंदर। अब क्योंकि जो हमारा 2B के अंदर जो भी हमारा दिख रहा है आईटीसी, वो सारा का सारा आईटीसी आपको ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा जीएसटीआर 3B के टेबल 4 के अंदर। अब लेकिन 2B के अंदर तो आपका टोटल आईटीसी आ गया। अब उस आईटीसी में से हो सकता है कि कुछ आईटीसी आपको रिवर्सल करना है, कुछ आपका इनएलिजिबल है, तो उसके लिए टेबल 4 के अंदर आगे अब कैलकुलेशन जो है वो चलेगी। Major changes and corresponding clarifications in an advisory issued by GSTN. As the above mentioned, changes have been incorporated in form GSTR 3B। अब GSTR 3B के अंदर प्रैक्टिकली ये चेंजेस आ गई हैं। जब पहले भी इसकी नोटिफिकेशन आई थी उसको भी लेके इसके ऊपर वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाली हुई है, बट तब तक क्या था, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। कई सारी क्वेरीज आई थी कि क्या हमें जुलाई की जो रिटर्न फाइल करनी है GSTR 3B उसके अंदर इन चेंजेस को कंसिडर करना है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि अगर तो पोर्टल के ऊपर अपडेट हो जाएगी तो आप इन चेंजेस को कंसिडर कर लो, और अगर नहीं तो पुराने पैटर्न में ही आप उसको फाइल कर सकते हो। तो टेबल 4A का जो 1 to 5 हमने जो यहाँ पे चेक किया है, ठीक है, 4A का 1 to 5 इसके अंदर क्या है,
टोटल आईटीसी अपेयरिंग इन जीएसटी या 2B, जो भी आपका 2B के अंदर आईटीसी आ रहा है हैज टू बी अवेल्ड। 2B के अंदर कुछ भी आपका आईटीसी आ रहा है आप वो टेबल 4A के 1 to 5 कॉलम के अंदर वहां पर डाल देंगे। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे 4B1 और 4B2 जो हमने यहाँ पे देखा था आईटीसी रिवर्सल का। ठीक है, तो 4B1 जो है टेबल 4B1 के अंदर क्या है, all the non-reclaimable reversals of ITC to be reported. ITC that is blocked as per section 75 or ITC to be reversed as per rule 38, 42 and 43. रूल 38 क्या बोलता है, 50% आईटीसी फॉर बैंकिंग कंपनी के लिए जो रिवर्सल है। रूल 42, इनपुट्स और सर्विसेज बीइंग पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। अगर कोई आपने ऐसे कोई इनपुट्स और सर्विसेज हैं जो कि पार्टली आपके बिजनेस के लिए यूज हो रही है और पार्टली आपके पर्सनल यूज है, तो उसके लिए रूल 42। रूल 43 क्या है, कैपिटल गुड्स बीइंग यूज्ड पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर अदर पर्पस। कि वही हो गया कि पार्टली आपने बिजनेस के लिए यूज किया और पार्टली अदर पर्पस, या फिर partly for affecting taxable or zero rated supplies and partly for affecting exempt supplies or non GST supplies। आपको पता है अगर कोई सप्लाई जो है, ठीक है, जिसका आउटपुट जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है उसका आईटीसी आप नहीं ले सकते हो। तो अगर आईटीसी जो है जिसका आउटपुट टैक्स है उसी का आप आईटीसी ले सकते हो। तो अगर आपने प्रोपोर्शनेट उसको यूज किया तो उसी वे से उसका प्रोपोर्शन वहां पे भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी का इस तरह से डबल यूज है, पार्शियल यूज है, बिजनेस के लिए पार्शियल पर्सनल है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी हो जाएगा और प्रोपोर्शनेट जितना पर्सनल आएगा वो सारा रिवर्सल में चला जाएगा। देन टेबल 4B2 के अंदर क्या कहते हैं, ऑल द रिक्लेमेबल रिवर्सल्स ऑफ आईटीसी आर टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 4B2। कौन सी, 4B1 के अंदर उसने स्पेसिफाई कर दिया रूल 38, रूल 42, रूल 43 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ये चार जो अगर इनका आईटीसी रिवर्सल है तो हमें फॉर टेबल 4B1 के अंदर वहां पर मेंशन करना है, स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप कोई कर रहे हो आईटीसी को कोई रिवर्सल आपको देना है तो वो हम कहां पे देंगे, अदर्स में 4B2 के अंदर। एनी आईटीसी अवेल्ड इनएडवर्टेंटली इन टेबल 4A इन प्रीवियस टैक्स पीरियड ड्यू टू क्लरिकल मिस्टेक और सम अदर इनएडवर्टेंट मिस्टेक में भी रिवर्स हियर। अगर कोई आपने पहले गलती से क्लेम कर लिया है तो कोई भी क्लरिकल मिस्टेक हो गई है किसी भी तरह की जो पहले क्लेम कर लिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, तो उसको आप अदर्स में जाकर रिवर्स कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे आपने टेबल का 4 का ए फिल कर लिया, बी फिल कर लिया, तो सी आपको ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ए माइनस बी नेट आईटीसी अवेलेबल आपके पास आ गया सी में। अब नेक्स्ट टेबल 4D, अब हम 4D के ऊपर चलते हैं। 4D का हमने क्या डिस्कस किया था कि वहां पे हमें इंफॉर्मेशन सीख हमें देनी है डिटेल्स, और टेबल 4D के भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, ठीक है, अदर डिटेल्स में 1 और 2 है। अब इसको 1 और 2 को हम डिस्कस करेंगे। टेबल 4D1 का क्या है, रिक्लेमेबल आईटीसी रिवर्सल्स टू बी रिपोर्टेड 4B2 to be reclaimed in 4A5 at an appropriate time and to be disclosed in 4D1 of the same return। अगर आप दोबारा से उसको कोई रिक्लेम कर दिए आईटी से रिवर्सल्स को तो उसको आप कहाँ पे दिखाओगे, 4D1 के अंदर। और 4D2 क्या कहता है, आईटीसी मेंशन इन जीएसटी या 2B बट इनएलिजिबल, जो कि इनएलिजिबल है ड्यू टू सेक्शन 16(4). 16(4) क्या कहते हैं, कोई कट ऑफ डेट हो गई है और ड्यू टू प्रोविजंस रिलेटिंग टू पीओएस प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से। A relevant remark is mentioned against such entries in GST या 2B। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि 7 पॉइंट से सबसे पहले आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटी या 2B। जीएसटी या 2B के अंदर आईटीसी अपने पास कितना, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर अपने पास आईजीएसटी में 1 लाख पड़े, सीजीएसटी में 50,000 और एसजीएसटी में 50,000 है। तो जो आपके पास आईटीसी अवेलेबल है 2B में, तो ये आपका कहाँ पर चला जाएगा, टेबल 4 के 5 के अंदर, ऑल अदर आईटीसी के अंदर आपका यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आईटीसी ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5) आउट ऑफ अबव। स्पेसिफिकली उसने क्या बोल दिया, अगर कोई आईटीसी आपका ब्लॉक्ड है, कौन सा, 17(5) का, तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, सीरियल नंबर 2 कहाँ पे जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, आईटीसी रिवर्सल कहाँ पे आएगा, बी के अंदर। और 17(5) है रूल 38, 42, 43, 17(5).
ये कहाँ पे जाएंगे 4B के 1 के अंदर। तो हमने यहाँ पे देखा आईटीसी ब्लॉक जो हो रहा है 1500 सीजीएसटी में और 1500 एसजीएसटी में, ये हमारा 4B1 के अंदर चला जाएगा, सीरियल नंबर 2। नेक्स्ट, रिवर्सल एज पर रूल 4243। अगेन 4243 हमारा कहाँ पे जाएगा 4B के 1 के अंदर, सीरियल नंबर 3 भी हमारा इसी में क्लब हो जाएगा। नेक्स्ट, ITC reclaim which was reversed in earlier tax period in 4B2। पहले आप इस ITC को रिवर्स कर चुके हो, आज आप इसे क्लेम कर रहे हो, तो सीरियल नंबर 4 कहाँ पे आएगा 4A के 5 के अंदर, क्योंकि आपको ऑल अदर ITC में जाके पहले उसको क्लब कर दोगे आप। ठीक है, सीरियल नंबर 1 हमने वहां पे डाला था, ऐड कर दो वहां पे सीरियल नंबर 4 को भी। अब क्योंकि हम पुराना क्लेम कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन के लिए हम कहाँ पे बताएंगे टेबल 4D के अंदर। तो 4D में हम कहाँ पे दिखाएंगे, अगर कोई हमने ऑल अदर आईटीसी पुराना कोई पहले रिवर्स किया था, आज उसको क्लेम करने जा रहे हैं, तो 4D के 1 के अंदर, तो सीरियल नंबर 4 ओनली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो इसका इम्पैक्ट है वो कहाँ पे आएगा 4A के 5 के अंदर। Next, ITC appearing in 2B but ineligible due to 16(4). Next, ITC appearing in GST at 2B but ineligible due to provisions place of supply। तो हमने क्या पढ़ा था, जो भी 16(4) की वजह से इनएलिजिबल हो जाएगा या POS की वजह से इनएलिजिबल हो जाएगा, तो वो हमारा 0.5 और 0.6 कहाँ पे जाएगा 4D अदर डिटेल्स के सेकंड के अंदर, ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to POS provisions। तो यहाँ पे क्या आएगा only disclosure of information, no effect on the ITC avail। सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी। नेक्स्ट, excess ITC claimed inadvertently in previous month due to clerical mistake। गलती से आपने क्या किया, पहले ज्यादा ITC क्लेम कर लिया, being reversed in current GST या 3B, और अभी आप क्या करने जा रहे हो, उसको रिवर्सल देने जा रहे हो। तो रिवर्सल कहाँ पे आएगा, जहां पे भी रिवर्स आ गया तो दैट मीन्स आप 4B के अंदर आ गए। अब जब 4B के अंदर आ गए, तो 4B के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही कॉलम्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट के अंदर उसने स्पेसिफिकली क्या बोल दिया, रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब क्योंकि ये रिवर्सल जो है आपका, उसने क्या बोला क्लरिकल मिस्टेक की वजह से, मींस इसके अंदर ये 4 रूल्स के अंदर तो कुछ नहीं आया, 3 रूल्स और एक सेक्शन, तो आपका ये कहाँ पे रिवर्सल आएगा 4B2 के अंदर। तो इस तरह से आपको जो भी अपना है वहां पर आईटीसी पहले आपको चेक करना है कि वो 2B से लेके सारा का सारा आप अपना डालेंगे, ऑल अदर आईटीसी में आपका मिल जाएगा। देन आईटीसी को जब आपको रिवर्सल देना है, बड़े ही ध्यान से 4B1 के अंदर क्या जाना और 2 में क्या जाना। 4B1 के अंदर सिर्फ रूल, अगेन बार बार हम यही आपको बोल रहे हैं कि 38, 42, 43 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का ही रिवर्सल उसके अंदर जाएगा, और इसके अलावा अगर आप कोई रिवर्सल देना चाहते हो वो 4B2 में जाएगा, जिससे आपका नेट आईटीसी अवेलेबल आ जाएगा। और जो 4D है अदर डिटेल्स, इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन चेक के लिए सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन देना है। अगर कोई रिक्लेम कर रहे हो जो पहले रिवर्सल दिया था, तो उसको रिक्लेम करने के लिए आप 4A5 में लोगे और उसी का नीचे आप जो है वो डिस्क्लोजर करेंगे। और अगर आपका कोई इनएलिजिबल आईटीसी है 64 का या POS की वजह से कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो उसको आप 4D2 के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। So this is all for the day. Thank you for watching this video.